जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं
तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तेजसो द्वितीयः पादः। यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Got it. No voice. फिर से एषः सर्वेश्वरः एषः सर्वज्ञ एषः अंतर्यामी एषः सर्वस्य योनिः हि भूतानां प्रभवाप्ययो। एषः सर्वेश्वरः, दिस इज ऑलमाइटी। एषः सर्वज्ञः, यह सर्वज्ञ है। एषः अंतर्यामी, यह अंतर्यामी है। एषः सर्वस्य भूतानां योनिः, सभी भूतों की ये उद्भव स्थान है, योनि है। प्रभवाप्ययो यानी जन्म और मृत्यु का स्थान है, डिस्ट्रक्शन और बर्थ का। इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। यह सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है, अंतरात्मा है, अंतर्यामी है, समस्त विश्व की योनि अर्थात जन्म देने वाला गर्भ है, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति एवं उनका प्रलय स्थान है। अगले सत्र, पिछले सत्र में हमने देखा था कि ईश्वर के बारे में जो जानकारी है वह समय और स्थल से परे है, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम।
और हमारा जीवों का जो परसेप्शन है जीवात्मा का, वह समय और स्थल, स्पेस और टाइम दोनों की परिधि में बंधा हुआ है। और इसलिए हमारा नॉलेज जो है, हमारा जो ज्ञान है, वह लिमिटेड है, रिलेटिव है। और ईश्वर का जो ज्ञान है वह एब्सोल्यूट, यानी वह सर्वज्ञ है, उनको सब कुछ मालूम है। और क्योंकि ईश्वर को सब कुछ मालूम है, इसलिए वह सर्वशक्तिमान है। दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग, कि अभी क्या होने वाला है, क्योंकि उनको उसका अंदाज है, अंदेशा है, इसलिए वह सर्वेश्वर है या तो सर्वशक्तिमान है। हमें पता नहीं है कि अगली घड़ी में क्या होने वाला है, इसलिए हम हेल्पलेस हैं। हमारे पास यदि मान लीजिए कि करेक्शन करने की शक्ति भी है, सपोज वी हैव दैट पावर, तो भी अगली घड़ी में क्या होने वाला है वो नहीं पता है, इसलिए हम उसके लिए पानी पहला पाड़ बांधी सकिए नहीं। इन केस ऑफ ईश्वर, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, इसलिए उनको नेक्स्ट मोमेंट या तो फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि उनको पता है, इसलिए उनका जो पावर है, उनकी जो शक्ति है, वह अनलिमिटेड है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। यहां तक हमारी बात हुई थी। एष योनिः सर्वस्य प्रभवप्ययो, वह सभी की योनि है। योनि यानी कि जन्मस्थान, भूम। इस सृष्टि में जो भी कुछ आता है वह वहीं से आता है, उन्हीं से प्रकट होता है। जैसे एक पेड़ है, वह एक बीज में से पनपता है। क्या वह बरगद का पेड़ देखेंगे तो बरगद का पेड़ बहुत बड़ा दिखेगा, क्या बहुत सारी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। कबीर रोड के पास जाइए आप, लेकिन ये सारे वृक्ष जो बड़े बड़े दिखते हैं, बरगद का, नीम का, पीपल का, जो भी है वो, वह सभी वृक्ष एक बीज के अंदर समाये हुए हैं। दे आर ऑल हिडन इन वन सीड। अभी उस पेड़ का स्वरूप क्या होगा, कैसा होगा, वह वो बीज के ऊपर से पता चल जाता है। बरगद के पेड़ के बीज में से बरगद ही उगेगा, पीपल नहीं उगेगा, नीम नहीं उगेगा। नीम की निम्बोड़ी ने लिमड़ा ने लिम्बोड़ी वावो तो उसमें से नीम का ही पेड़ आएगा। आम की गुठली बोओगे तो आम ही निकलेगा उसमें से फिर दूसरा कुछ नहीं आएगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक वृक्ष जो है, उसका जो बीज है, वह बीज उस वृक्ष का सारे गुणधर्म उस बीज में समाये हुए हैं और उसी में से प्रकट होंगे। तो जो सुषुप्त है, कॉज के इफेक्ट में जो सुषुप्त बीज में है, वही पनपने के बाद प्रकट होगा। यह जो विश्व है वह भी इसी तरीके से ईश्वर रूपी कारण में समाया हुआ है। यानी जैसे आम की गुठली में आम समाया हुआ है और कैसा आम उसमें से निकलेगा वो आम की गुठली के ऊपर निर्भर है। बराबर, आप केसर बोओगे तो केसर ही आएगी, हाफूस के गुठली बोओगे तो हाफूस ही। आम है तो भी एक एक में से दूसरा नहीं होगा। हम जो हाइब्रिड करके करते उसको भूल जाओ। जो बात हम यहाँ कर रहे हैं वो ये है कि जैसे
गुठली में पेड़ समाया हुआ है, वैसे ही इस ईश्वर तत्व में ये पूरा जगत कारण रूप से समाया हुआ है। और यह सृष्टि कैसे पनपेगी वो ईश्वर ने निर्धारित करके रखा है। एवरीथिंग इज डिटरमिन्ड फॉर एवर, हमेश के लिए। और इसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। हमारी जो भी गतिविधियां हैं वो सब कुछ प्री डिटरमिन्ड है, यानी कि नाटक की स्क्रिप्ट लिखी हुई है। हम तो सिर्फ स्टेज पर आते हैं और उसको परफॉर्म करते हैं। डायरेक्टर भी ऊपर बैठा है ईश्वर, वैसे ऊपर नहीं बैठा है, हमारे अंदर ही है। क्या ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे तिष्ठति अर्जुन। भगवत गीता इज सो प्रिसाइज, मुझे बहुत आनंद आता है जब जब ये श्लोक का उसका कनेक्शन जब भी होता है ना। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे तिष्ठति अर्जुन, सभी के हृदय में वो ईश्वर बैठा हुआ है, समाया हुआ है। यानी हमारी जो फिलोसॉफी है उसका सबसे बड़ा क्या महत्व का पॉइंट यह है कि अवर गॉड इज नॉट एल्सवेयर, अवर गॉड इज विथ अस, विद इन अस, रादर वी आवरसेल्व्स आर द गॉड। बाकी के धर्मों में देखेंगे तो आप भगवान सातवें आसमान में बैठा है, वो जब भी पृथ्वी का प्रलय होगा तभी आके सबका न्याय करेंगे। जैसे इस्लाम में है कि अल्लाह सातवें आसमान पर बैठे हैं, और जब भी कयामत आएगी सब तभी क्या होगा, जीवों का लेखा जो, यानी कि मरने के बाद सब ऐसे लटकते रहते हैं कयामत आने तक। और कयामत के दिन फिर अल्लाह डिसाइड करते हैं कि इसको स्वर्ग में भेजना, यानी कि जन्नत में भेजना, या तो दोजख में भेजना, जन्नम में भेजना। जन्नत या तो जन्नम, यानी स्वर्ग में भेजना या तो नरक में भेजना। यानी कयामत के बाद भी जीव की गति या तो स्वर्ग में जाने की है या तो नरक में जाने की है। मुक्ति की वहां बात ही नहीं है, क्योंकि इट इज लीनियर। ये बात को अच्छी तरह से समझिए। इट्स स्ट्रेट लाइन, यानी अल्लाह ने सृष्टि बनाई, चल रही है, एक दिन ऐसा आएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, बस फिर बाद में क्या पता नहीं। सनातन धर्म जो है वो साइक्लिक है, वो चलता ही रहता है, और सर्कल का आदि कहाँ और अंत मालूम नहीं है। यू टेक एनी सर्कल, तो उसकी शुरुआत कहाँ है, आदि कहाँ और अंत कहाँ है, पता ही नहीं। यू कैन नॉट लोकेट ए पॉइंट, घूमता ही रहता है। दैट इज हाउ हम सृष्टि को देखते हैं। और इसलिए सृष्टि का आदि और अंत की बात करना हमारे सनातन धर्म की फिलोसॉफी के हिसाब से बेकार है। वो सर्कल की कोई शुरुआत नहीं है और उसका कोई अंत नहीं है। यह जो ईश्वर तत्व है उसी में सब कुछ समाया हुआ है कारण रूप से, जैसे गुठली में आम का वृक्ष छुपा हुआ है। अभी ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर को मालूम है क्या होने वाला है, सब कुछ मालूम है, हमें जीव को नहीं मालूम। और यदि हमें ऐसा लगे कि एज ए जीव इस जगत में हम कुछ बदलाव कर रहे हैं, तो वह भी हमारी भ्रांति है, क्योंकि यह भी जो बदलाव होना है वह भी परमात्मा ने, यानी कि ईश्वर ने ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिख के रखी हुई है। हम आते हैं, विल कम टू द रियल थिंग, लेकिन पहले थोड़ा प्लेन वेनिला को समझ लेते हैं, फिर उसमें फ्लेवर डालेंगे। उसके ऊपर चॉकलेट का टॉपिंग बाद में आएगा, अभी प्लेन वेनिला है। तो प्लेन वेनिला के रूप में क्या है कि ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है,
हम मात्र एक्टर के रूप में स्टेज पर आते हैं, परफॉर्म करके चले जाते हैं। स्क्रिप्ट में कहीं भी बदलाव करने की हमें मंजूरी, इजाजत नहीं है। इसलिए जो भी कोई बदलाव हम लाने की कोशिश करते हैं वह भी स्क्रिप्ट में ऑलरेडी लिखा चुका है। तो हमारे पास द सो कॉल्ड, जो देखी थी, कहिए ना कि फ्रीडम जो है कि भाई, जी अभी क्या होता है, पेरेंट्स मान लीजिए कि लेट अस टेक अवर, हमारा दिन ब दिन का एग्जांपल लेते हैं। हमारे सामने युवा माताएं भी बैठी हुई हैं, तो मान लीजिए वो तय करे मेरे बच्चे को कैसी उसकी परवरिश करना, इट इज अप टू मी, मैं करूंगी। आई विल डिसाइड व्हाट विल बी माय सन और डॉटर वुड बी। ठीक है, वो तुमको लगता है कि भाई आप डिसाइड करेंगे और भले कॉलर ऊंचा कर लो, अल्टीमेटली उनको क्या होना है इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड। तो फिर आप कहेंगे कि इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड तो हम ये सब मगजमारी करें क्यों? वही तो सीखना है, और फिर भी हम करते हैं। बट वी हैव नॉट टू गो टू दैट एक्सट्रीम। हम यदि सोचें भी कि हम इस जगत में या तो इस सोसाइटी में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ईश्वर को मालूम है कि यह क्या परिवर्तन होने वाला है, और ईश्वर को वो क्यों करना है, कैसे करना है, वह ईश्वर को पता है। मोदी जी का सेंगोल ढूंढकर लोकसभा में स्थापित करना ऑलरेडी तय था। इट वॉज डेस्टाइन्ड टू हैपन एंड इट हैपेंड, एग्जाम्पल के तौर पर। तो क्यों, कैसे, वो सब कुछ डिसाइडेड है। ईश्वर ने सब कुछ तय करके रखा है, क्योंकि ईश्वर को मालूम है सब कुछ क्या होने वाला है। यानी हमें जीव को कुछ नया हो रहा है ऐसा दिखता है, कुछ एक्टिविटी दिखती है, प्रोसेस ऑफ चेंज। कई बार हम कहते हैं कि एनीथिंग दैट इज कांस्टेंट इन द यूनिवर्स इज चेंज, बराबर है, कहा जाता है अक्सर कि ये बदलता रहता है, और हमें मालूम है कि क्या बदलाव होने वाला है। अभी ये क्या होने वाला है वो ईश्वर को पता है, हमें नहीं है। लेकिन हम में कुछ भ्रांति लेकर हम चलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हस्बैंड एंड वाइफ मॉल में घूमने निकले, संडे की शाम है, पिक्चर जाने का कंटाला आ रहा है, कहीं और कोई 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 सगा वाला भी कोई बुलाता नहीं, किसी के घर जाना भी नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे ही फुर्सत में बैठे हैं। तो सोचा कि गर्मी बहुत है, चलो एक मॉल में जाकर चक्कर लगा कर आते हैं। तो ये मियाँ बीबी दोनों मॉल में घूमने के लिए, चक्कर लगाने के निकले। कुछ खरीदना नहीं है, बजट भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, तो विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, बराबर, हस्बैंड एंड वाइफ हाथ में हाथ डाल के। क्या सच ए प्लेजेंट सिनेरियो, हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं दोनों। घूमते घूमते महिला का ध्यान साड़ी या तो गहने की दुकान पर जाएगा, और पुरुष है उसका ध्यान इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में जाएगा। ये तय है। महिला को ऐसा लगता है कि शी हैज स्पॉटेड द ज्वेलरी शॉप एंड शी इज गोइंग देयर, लेकिन पुरुष को तो अंदर से मालूम है कि वहीं जाने वाली है। और वैसे महिला को भी मालूम है कि ये बंदा जाके कहाँ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में जाके वो टीवी भी देखेगा।
या तो कुछ कंप्यूटर देखेगा या तो कुछ ऐसा ऐसा कुछ नाटक करेगा। जितना ये प्री डिटरमिन्ड या तो प्री कंसीव्ड या तो जो भी हम कहें नोशन जो हमारा है, वही नोशन ईश्वर का है। ईश्वर को मालूम है कि हम क्या करने वाले हैं, इट इज ऑलरेडी प्रोग्राम्ड। या लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में मेरी मर्जी से गया, या तो महिला अपनी मर्जी से गहने की दुकान में गई, नहीं, इट इज डेस्टाइन्ड। सो ईश्वर जो है वह सर्वज्ञ है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है, ऑल पावरफुल है। और इसलिए वो सभी की शुरुआत है और सभी का अंत भी है। देखिए अभी नाउ इफ यू वांट टू कनेक्ट द डॉट्स, अभी अभी हम 9वें अध्याय में करके आए हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजामि। हम ये श्लोक में आपको डिस्प्ले करता हूं। सॉरी, नौवें अध्याय में करके आए हम। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजामि में जो साइकिल की बात करी थी ना हमने, मैं इसके डिस्कशन में नहीं जाता, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट। प्रकृतिम स्वाम अवस्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम अवशम प्रकृते हे वशात। राइट, तो ये बात सी हमारे शास्त्रों की एक सबसे अच्छी बात क्या लगती है मुझे, इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। अपरेंटली आपको कहीं भी ये दिखाई दे कि कॉन्ट्राडिक्शन है, बट उसको यदि ढंग से हम समझेंगे तो वो उसका कंसिस्टेंसी पता चल ही जाती है। और इसलिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी दिमाग में कोई कंफ्यूजन आता है या तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि अरे ऐसा कैसा होगा, दिस लुक्स अपीयर्स टू बी, कुछ गलत है इसमें, तो समझना कि हमारी समझ अधूरी है। शास्त्र गलत कभी भी नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें हमने 9वें अध्याय में भी बहुत लंबी डिस्कशन करी थी कि वहीं से शुरू होता है, वहीं से साइक्लिक प्रोसेस शुरू होती है, वगैरह वगैरह। तो सब कुछ उन्हीं में से आता है और सब कुछ उन्हीं में समा जाता है, और वही ये सब कुछ सस्टेन भी करते हैं। यानी ये जो ईश्वर नाम का तत्व है, यदि उसको एक किसी शरीर के रूप में माना जाए या तो किसी स्पेस के रूप में माना जाए, तो ईश्वर नाम की जो स्पेस है, उस स्पेस से बाहर हम कहीं नहीं है। वी आर ऑल विद इन दैट। यानी हम सब जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी दुबाका लगाए हुए हम, वो सब वो ईश्वर नाम की अस्तित्व के अंदर ही कर रहे हैं। इसके बाहर हम कुछ नहीं कर सकते। आप यहाँ से चंद्र पर चले जाओ, यान लेकर तो मंगल पर चले जाओ, शुक्र के ग्रह पर चले जाओ, किसी भी ग्रह पर चले जाओ, फिर भी हम वही ईश्वर के अंदर ही घूम रहे हैं। सब कुछ ईश्वर का ही अंश है। हम देवलोक भी चले गए, मान लो ब्रह्मलोक में भी चले गए, तो भी वो सृष्टि तो ईश्वर की ही है, उसी में ही है। और वहां से टपक के नीचे भी आ गए तो भी आप ईश्वर में ही घूम रहे हो। और ये सब ईश्वर की नजर में है। इट इज विद इन द परव्यू ऑफ ईश्वर, क्योंकि हम उन्हीं में घूम रहे हैं। यहां ईश्वर तत्व को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा हाल उस पतंग के जैसा है जो ईश्वर नाम की डोर से बंधा हुआ है।
और वही हमें कंट्रोल कर रहा है। यानी उड़ने की हमें जो उड़ने का जो मजा आ रहा है, या तो हमें ऐसा लग रहा है कि आकाश में मुझे ठीक ठीक लगे वैसे मैं उड़ सकूं, ठीक है, आप उड़ो, हवा है, मजा करो, आनंद करो, लेकिन जैसे ये डोर का एक झटका लगा तो आपको नीचे आना पड़ेगा। और यह जो डोर है, वह डोर वैसे हम इतने लाखों करोड़ों अब्जों लोग हैं, सभी को मान लीजिए कि एक एक पतंग मान के बैठो आप, कि हम सब एक एक पतंग है और हम सबकी डोर ईश्वर के पास है, तो भगवान अपने हाथ में कितनी फिरकी लेकर बैठेगा, गांडो थी जाए। इसलिए उसने बहुत अच्छी चालाकी करी है। उसने इस डोर जो है ना, उस डोर का नाम हमने जो जाना है वो क्या है मालूम है? प्रारब्ध। सभी अपने अपने प्रारब्ध की डोर से बंधे हुए हैं, और यही सबके सब वो ईश्वर रूपी आकाश में हम उड़ रहे हैं। और इस डोर को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। हमें मालूम है कि हमें उड़ने की फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, लेकिन जब तक वो डोर उड़ाएगी तब तक ही उड़ सकते हैं। माँ अपने बच्चे को जितनी स्वतंत्रता देती है उतनी ही ये स्वतंत्रता है। इट इज लाइक दैट। यानी भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है, वह परिस्थिति को समझने की, उसको भांपने की, यानी टू अंडरस्टैंड, टू रैशनलाइज, टू जज द सिचुएशंस। लेकिन ये सारी जो हमारी गतिविधियां हैं, वह ईश्वर के बनाए हुए कायदे कानून के हिसाब से ही चलता है, और हम उसके बाहर नहीं जा सकते। वी हैव टू अबाइड बाय दैट लॉ। और मान लीजिए, जैसे हमारे सरकार के कायदे कानून होते हैं ना, बोर्ड लगा है ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने, ये वन वे स्ट्रीट, नो एंट्री। वन वे जाने दो, मैं तो लेके स्कूटर लेके चला गया अंदर वन वे स्ट्रीट में। तो यदि आपने इस तरीके से कोई भी कायदे का उल्लंघन किया और वन वे स्ट्रीट में आपने गाड़ी या तो स्कूटर लेके घुस गए, तो वहां दादा खड़ा है, आ जाओ। वैसे ईश्वर का कोई भी कानून हमने उसका उल्लंघन किया तो ये लॉ ऑफ कर्म खड़ा ही है। तो कर्म क्या है? ईश्वर ने बनाए हुए नियम के विरुद्ध चलना, ये कर्म की थ्योरी में एक उसका उल्लंघन है। यानी वही आप कर्म करते हो। ये जरा कर्मयोग को समझ लेते हैं, चलो इस अंदाज में समझते हैं। यही यही उदाहरण लेकर चलते हैं, चलो। ट्रैफिक का नियम है, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, और नो एंट्री वाली गली में आप घुसे, बराबर। मन में आपको कितनी भी ये हो, कुछ नहीं होता है, निकल जाएंगे, लेकिन अंदर तो धक धक होता ही है कि कहीं पुलिस पकड़ ना ले। भले आप निकल भी जाओ, लेकिन अंदर पुलिस पकड़ ना ले उसका आपको धक धक होता ही है। बस वही धक धक, ये कर्म का जो नियम है उसके उल्टा यदि हम काम करेंगे तो कहीं ना कहीं वो धक धक रहता है। वही कर्म हमें बांधते हैं, वही धक धक हमें बांधती है, बराबर। लेकिन यदि आपने ट्रैफिक रूल का बराबर पालन किया, वन वे स्ट्रीट में से ही आप जा रहे हैं, नो एंट्री में आप घुसते नहीं है, जैसा नियम है उसका बराबर बराबर पालन करते हैं, आपका जो ड्राइविंग है वो बिल्कुल सहज हो जाएगा। यू विल हैव नो टेंशन, बिकॉज यू आर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द ट्रैफिक। तो
इसको यदि सिंप्लीफाई करना है कर्म की थियोरी में, तो कर्म के रूलों का उल्लंघन करके हम उल्टी दिशा में अहंकार से चलने की कोशिश करेंगे तो दैट इज अ वायोलेशन ऑफ द ट्रैफिक लॉ। कर्म हमें बांधते हैं। और यदि ट्रैफिक के नियमों के अनुसार आप गाड़ी चलाते हैं तो जैसे आपके मन के ऊपर कोई टेंशन नहीं, आप फ्रीली चला सकते हैं, आप मुक्त हैं, यू आर टेंशन फ्री। ऐसे ही यदि ईश्वर ने बनाए हुए कायदे कानून के हिसाब से हम कर्म करते रहेंगे तो वो हमारा सभी कर्म निष्काम कर्म है, क्योंकि तभी अभी उसमें हमारा अहंकार नहीं है, वी आर फॉलोइंग द करंट। लेकिन जहां हमारा अहंकार बीच में आया वहां वो कर्म हमें बांधता है और उसी की हमें सजा मिलती है। तो जब तक हम ईश्वर ने बनाए हुए कायदे कानून के हिसाब से चलते हैं, शास्त्राज्ञा के हिसाब से चलते हैं, और जो कार्य हम करेंगे वो सारे कार्य जो हैं वो निष्काम कर्मयोग हो जाएगा। और यह ईश्वर का अद्भुत सामर्थ्य है, सर्वव्यापी है, और वह इस सृष्टि में सभी जगह पर कण कण में हमें दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो शरीर है, हमारे जो लिम्स हैं, हाथ पैर वगैरह जो है, वह सब ईश्वर के ही हैं। पुरुष सूक्तम का जो पहला श्लोक है ना, सहस्र शीर्षा सहस्र पुरुषा, हजार सर है और हजार हाथ है और हजार पैर है, हजार नहीं है, कई कई हजारों हैं, और वो सब हजारों हम हैं। वी आर ऑल द लिम्स ऑफ दैट एंटिटी कॉल्ड ईश्वर। तो अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो उसके हिसाब से जो भी कुछ है वो चैतन्य है। इस जगत में वैसे कुछ जड़ है ही नहीं। हमें यदि पत्थर दिखते हैं, आप बोलोगे पत्थर जड़ है, वो जड़ नहीं है, उसमें चैतन्य हमें दिखाई नहीं दे रहा है तमस की वजह से। क्योंकि जो चीज हमें जड़ दिखाई दे रही है उसमें तमोगुण का अंश इतना भरा पड़ा है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। बराबर। ऐसे ही ये जो जड़ चीजें हमें दिखाई दे रही हैं उसमें तमोगुण इतना है कि वह अपनी जगह से अपने हिसाब से हिल नहीं सकता। लेकिन वो आया कहां से? वही ईश्वर में से। अभिन्न निमित्तोपादान कारण, उपादान वही ईश्वर है, रॉ मटेरियल वही है। जो भी सृष्टि में आपको दिख रहा है, हमें दिख रहा है, वो सब ईश्वर का ही सृजन है। और क्योंकि वो सभी में समाया हुआ है, ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, इसलिए वो अंतर्यामी है। अंदर बैठा है, इसलिए उसको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नाटक करें, सब उसको पता है। ही नोज एवरीथिंग। और यह इस सृष्टि के सृजन का रहस्य है। ईश्वर सर्वविद है, सर्वजानकार है, वही कॉज है, वही बीज के रूप में है, और उसी में से सब कुछ प्रकट होता है। और यह जो ईश्वर है ब्रह्मांड के लेवल पर, वही हमारे अंदर जीव के लेवल पर प्राज्ञ है। यानी हमारा जो कारण शरीर जो है वो प्राज्ञ है। और
ब्रह्मांड का जो कारण है वह ईश्वर है। तो विश्व, विराट, तेजस, हिरण्यगर्भ, प्राज्ञ और ईश्वर। नाउ लेट अस कम टू द जीव स्टेट। जो हम तीसरी कक्षा की जो बात कर रहे थे, डीप स्लीप, गहरी निद्रा, सुषुप्ति, उसमें सब कुछ सुषुप्त हो जाता है, एवरीथिंग बिकम्स ब्लैंक। लेकिन वह जो अवस्था है वो पूरे पूरी ब्लैंक नहीं है, क्योंकि उसी में से हम जागरूक होते हैं, या तो उसी में से हम स्वप्न में भी सरक जाते हैं। जैसे हमने देखा था, इट इज ए वेस्टिब्यूल। इसलिए वेदों का एक प्राथमिक सिद्धांत है कि यदि आपको कुछ क्रिएट करना है तो वह अपने पोटेंशियल फॉर्म में अस्तित्व में होना जरूरी है, यानी कि कारण रूप में होना जरूरी है। इसको अच्छी तरह से समझना है तो आपको मान लीजिए कि मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाने हैं, तो मिट्टी के बहुत सारे बर्तन जो है वो कारण रूप मिट्टी में अस्तित्व में हैं। यू हैव द लंप ऑफ क्ले, उसको शेप क्या मिलेगा वो कुंभार तय करेगा, लेकिन वो जो आने वाला शेप है वह वो मिट्टी के अंदर समाया हुआ है। यानी मिट्टी का लंप है, अभी उसमें से क्या निकलेगा वो कुंभार के ऊपर निर्भर है। बराबर है? निमित्त कारण मिट्टी, सॉरी उपादान कारण मिट्टी, और बनाने वाला कुंभार निमित्त कारण। निमित्त कारण तय करेगा कि उपादान से उसको शेप क्या देना है, बट वो जो होने वाला जो शेप है वो ऑलरेडी मिट्टी के अंदर ही समाया हुआ है। और इसलिए आप कुछ नया नहीं सृजन करते, नथिंग न्यू इज फॉर्म्ड, एवरीथिंग इज देयर। तो जिसको हम क्रिएशन कहते हैं वह सही माने में इट इज ओनली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म। स्वरूप की अदला बदली होती है बस, बाकी सब कुछ वही का वही है। साइंस भी कहता है ना कि भाई यू कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग और यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनीथिंग ऑल टुगेदर। स्वरूप का बदलाव होता रहता है। तो जो नहीं है, दिखता नहीं है, अनमेनिफेस्ट है, वो प्रकट होता है, दिखता है, वापस वो डिसअपियर हो जाता है। जैसे दूध के अंदर मक्खन समाया हुआ है। जब आप दूध लेते हैं तो उसके अंदर मक्खन दिखता नहीं है, लेकिन जब वो दूध उसकी प्रोसेस से गुजरता है तो उसी में से मक्खन प्रकट होता है। अभी मक्खन आपने क्रिएट नहीं किया, अंदर जो अनमेनिफेस्टेड मक्खन था उसको आपने एक प्रोसेस करके मैनिफेस्ट किया, दिखाया, बाहर निकला। और दूध को प्रोसेस करोगे तो ही उसमें से मक्खन निकलेगा, वही प्रोसेस पानी की करोगे तो उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा। जो हमने पहले एग्जांपल जो हम बात कर रहे थे कि भाई आम की गुठली में से आम ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। सो मक्खन निकालना है तो दूध के ऊपर ही प्रोसेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मक्खन और दूध के अंदर पोटेंशियल फॉर्म में समाया हुआ है। और इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को सत्कार्यवाद कहा जाता है। यानी कि जो कार्य है वह
उसके कारण के अंदर समाया हुआ है। द इफेक्ट इज प्री एग्जिस्टेंट इन द कॉज। तो वेद के दो प्रिंसिपल्स हमने देखे कि जो भी संसार में दिखता है वह अपने कारण में समाया हुआ है। इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द पोटेंशियल फॉर्म, प्रिंसिपल नंबर 1। एंड प्रिंसिपल नंबर 2, सत्कार्यवाद, यानी कि जो कार्य है वह उसके कारण से ही प्रकट होता है। आप कुछ नया प्रोड्यूस नहीं करते हैं। यू कैन कन्वर्ट वन फॉर्म इनटू अदर। तो सुषुप्ति में हम हैं, वह हमारी जागृति और स्वप्न का पोटेंशियल फॉर्म है, और उसी पोटेंशियल फॉर्म को हम जो भी नाम देना है दे दो। माया बोलो, प्रकृति बोलो, अव्यक्तम बोलो, शक्ति बोलो। तो ये लय और प्रलय की जो घटनाएं होती रहती है, जागृति सुषुप्ति, जागृति सुषुप्ति, स्वप्न, यानी डिसअपियर अपियर, डिसअपियर अपियर, वो जो दिखना नहीं दिखना, मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट, वो सब किस में होता है? जैसे सुषुप्ति अवस्था में वो कारण रूप में होता है, वैसे ये सब माया में होता है। सो शुद्ध आत्म चैतन्य प्लस माया, ये दोनों जब मिलाते हैं तो हमारा तीसरा चरण बनता है, जो प्राज्ञ स्वरूप है या तो ईश्वर स्वरूप है, जिसमें सब कुछ कारण के रूप में या तो सीड के रूप में समाया हुआ है। क्योंकि निद्रा की सभी स्थिति में से हमें जागना तो है ही। अभी ये जागने की जो क्रिया है उसको थोड़ा टाइम के स्केल पर इंटीग्रेट करोगे तो इसी शरीर में यदि आप जागरूक हो गए दूसरे दिन, अभी सो रहे हैं आप रात को, और सुबह जब भी आप उठे तभी इसी शरीर में यदि आप जागरूक हो गए तो उसको हम कहेंगे जागना। और यदि आप की वही जागृति यदि दूसरे शरीर में आई तो उसको हम कहेंगे पुनर्जन्म। Either you are waking up in the same body, and if you wake up in a different body, it is a rebirth. So ultimately, ये जो चैतन्य है वह तो इस ईश्वर तत्व के साथ ही घूमता रहता है। ओनली हमारे शरीर बदलते रहते हैं, राइट? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। क्या बात है, स्ट्रेट कनेक्शन। वही कंसिस्टेंसी जो हम बात कर रहे हैं वही। और इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, हाँ, शरीर के कपड़े बदलते हैं। यू आर चेंजिंग द शर्ट, शर्ट इज नॉट चेंजिंग द इंडिविजुअल। यानी आपको दूसरा शर्ट पहनना है तो आप एक शर्ट से निकलकर दूसरे शर्ट में घुसते नहीं हैं, आप ये शर्ट निकाल के दूसरा शर्ट पहनते हैं। यानी जो जीवात्मा है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में, जैसे कहते हैं कि जाता है, जाता नहीं है, वो चैतन्य वही का वही है, मात्र शरीर बदली करता है। तो मांडुक्य उपनिषद की दृष्टि से उसी को देखें तो आप रात को सो रहे हो, जागे तो इसी शरीर में जागे, और दूसरे शरीर में जागे तो दैट इज योर रीबर्थ, वो आपका पुनर्जन्म। सो सभी प्रलय के बाद
सृजन की क्रिया होती ही है। मैनिफेस्टेशन फॉलोस बाय एवरी डिसोल्यूशन। जो भी प्रलय होता है उसका मैनिफेस्टेशन होता ही है। और चैतन्य को क्या होता है? कुछ नहीं होता है। चैतन्य शुद्ध जो है वो न तो कुछ करता है, न तो उसमें कोई बदलाव आता है। इट डज नॉट अंडरगो एनी चेंज। मात्र वो चैतन्य का कनेक्शन बदलता रहता है, वाईफाई के सिग्नल की तरह। मान लीजिए कभी मैं वाईफाई के साथ जुड़ा हुआ हूं और वो पर्टिकुलर मेरा कनेक्शन छूट गया, तो मेरे पास मोबाइल के ऊपर भी वाईफाई है, तो मोबाइल को टिंदर करके मैं मोबाइल से कनेक्ट करके क्लास चालू रख सकता हूं। मैंने किया क्या? एक इंस्ट्रूमेंट से नहीं मिला, दूसरे इंस्ट्रूमेंट से, लेकिन मिला मुझे वही वाईफाई, वही चैतन्य। तो मैं मान लीजिए कि कंप्यूटर नहीं चलता है, तो मैं मोबाइल से कनेक्ट करूं तो दूसरा शरीर आ गया, लेकिन यूज किसका कर रहा हूं? वही वाईफाई सिग्नल का। तो वाईफाई सिग्नल है वो चैतन्य की तरह है, वो सभी इक्विपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। और यह जो शुद्ध चैतन्य है वह जीवात्मा में हमारे मन के द्वारा रिफ्लेक्ट होता है। हमें जो अनुभूति प्रतीति होती है वो रिफ्लेक्टेड चैतन्य की है। और गौड़पाद जी कहते हैं कि जितने अस्तित्व हैं उतने सारे रिफ्लेक्शंस हैं। तो जो मैनिफेस्ट है, जो दिखता है वो सामने है, जो नहीं दिखता है वह अदृश्य है। I think with this we should pause here. So, to summarize quickly, तीन अवस्थाएं हमने देखी: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत में हम हमारे स्थूल शरीर के साथ कनेक्टेड हैं, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर के साथ कनेक्टेड हैं, सुषुप्ति में कारण शरीर के साथ कनेक्टेड हैं। यानी कि हमारे तीन शरीर और हमारी तीन अवस्थाएं हैं, और ये सभी में कांस्टेंट फैक्टर इज वही चैतन्य। और उसकी बात अभी हम आगे करेंगे, जिसको हम तुरीय अवस्था कहते हैं। तो ये तीन जो हमारी परसेप्टिबल जो हमारी अवस्थाएं हैं, हमारे तीन शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीन की बात हमने करी। जो चौथी स्थिति है उसकी बात हम अगले गुरुवार से शुरू करेंगे। तो प्रार्थना करेंगे आज। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को हम विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे अगले मंत्र के साथ। जय श्री कृष्ण।